हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भक्ति काल पढ़ाने वाले हैं। आपको हम पीडीएफ दिखा देते हैं। देखिए, इस तरीके से हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हिंदी साहित्य का भक्ति काल है। आदिकाल मैंने पढ़ा दिया। आदिकाल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर टीचमिंट ऐप को इंस्टॉल करिए और वहाँ पर हमारे बैच में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय था वो 1350 से लेकर के 1650 तक था। अब आपको हम बता देते हैं कि देखिए, बहुत सारी पुस्तकों में आप सभी को जो है भक्ति काल और अन्य सभी कालों के जो है समय में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य तिथि है यानी कि समय है भक्ति काल का, वो यही है 1350 से लेकर के 1650 तक। तो हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो भक्ति काल जो है इसको दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। पहली काव्य धारा है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है आपकी सगुण काव्य धारा। और दोनों काव्य धाराओं में दो दो शाखाएं हैं। जैसे निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं और सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की पहली शाखा है ज्ञानश्रीय शाखा, जिसके प्रमुख कवि थे कबीरदास, और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रय शाखा, जिसके प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। सगुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है राम भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, और दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि हैं सूरदास। तो दोस्तों, आपको समझ में आया। भक्ति काल के 4 संप्रदाय थे। पहला संप्रदाय आप सभी का श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। दूसरा संप्रदाय आपका ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे माधवाचार्य, ठीक है। और तीसरा संप्रदाय आपका रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। चौथा है आप सभी का सनकादि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे निम्बिकाचार्य, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 4 संप्रदाय थे और उनके प्रवर्तक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। तो हम सगुण काव्य धारा को पहले पढ़ेंगे। सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक राम भक्ति शाखा, जिसमें राम भगवान के बारे में वर्णन मिलता है, इनके बारे में रचना की गई है कवियों द्वारा। दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कृष्ण भगवान के बारे में रचना की गई है। सगुण की विशेषता, पहला है अवतारवाद में विश्वास, दूसरा है आपका ईश्वर की लीला का गायन करना, तीसरा है आपका भक्ति का विशिष्ट रूप, चौथा है आपका लोक भाषा का उपयोग। ये सगुण की विशेषता थी। राम भक्ति शाखा जो कि सगुण की एक शाखा है, और दूसरी क्या है कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि थे जितने भी, उनका संबंध रामानंद से था। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास थे, ठीक है। तुलसीदास द्वारा बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की गई हैं। पहला है आपका रामचरितमानस, जो कि एक प्रबंध काव्य है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नासु, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी। ये जो है दोस्तों तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है और इसे रामायण का सार है, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य राम कवि जो है राम भक्ति शाखा के हैं, जैसे अग्रदास। अग्रदास द्वारा रचना की गई है रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी। और दूसरे हैं आपके नाभादास, जिन्होंने अष्टयाम भक्तिमाल की रचना की है। केशवदास रामचंद्रिका, ये जो है इनका प्रबंध काव्य है। रामानंद, इन्होंने आरती लिखी है, राम आरती। और ईश्वरदास, जिन्होंने भरत मिलन और अंगद पैच की रचना की है। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं और उनकी रचनाएं। भक्ति काल की अगली शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई थी। इनके द्वारा परिवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास थे, और कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप कवि हुए, जिसमें वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य जो है सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास थे। विठलनाथ के शिष्य थे चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास, ठीक है। ये 8 मिला करके अष्टछाप कवियों में शामिल थे, ठीक है। तो अष्टछाप कवि याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। अब देखिए भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति शाखा के रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा। सूरदास पहले है, इनकी रचना है सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। दूसरे आपके कुंभनदास, इन्होंने लिखा है फुटकल पद। परमानंदास, परमानंद सागर। तीसरे आपके अगले आपके कृष्णदास, जिन्होंने लिखा है जुगलमान चरित्र। और मीराबाई महत्वपूर्ण है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद और राग सोठा पद। रस खान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान और दीन लीला। नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा चरित्र। तो ये दोस्तों आपके रहे कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ
महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं निर्गुण काव्य धारा की ओर। भक्ति काल की दूसरी काव्य धारा है निर्गुण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेम श्रेय शाखा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं हैं, पहला है आपका निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास, और दूसरा है आपका लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, तीसरा आपका धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, और चौथा है आपका जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम की एकता का समर्थन करना, पांचवा आपका रहस्यवाद का प्रभाव, छठा आप सभी का लोक भाषा का प्रयोग जो है निर्गुण काव्य धारा में किया गया है। और इसकी पहली शाखा है ज्ञान श्रेय शाखा। ज्ञान श्रेय शाखा में जो है ज्ञान पर बल दिया गया था। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। कबीरदास जो है रामानंद के शिष्य थे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कबीरदास के बारे में कुछ विद्वानों का अलग अलग मानना है इनकी भाषाओं को लेकर के, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। सुदुक्कड़ी भाषा से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का भरपूर उपयोग जो है कबीरदास करते थे, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सुदुक्कड़ी कहा है। अब देखिए बाबू श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि कबीरदास जो है ये कई सारी भाषाओं का उपयोग करते थे, इसीलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने जो है इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए बोली के ठेठ शब्द का प्रयोग करने के कारण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, ये बोलियों का एक ठेठ शब्द में प्रयोग करते थे कबीरदास, इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का जो है डिक्टेटर कहा है। ये सारी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब देखिए ज्ञान श्रेय शाखा के लेखक और उनकी रचनाएं, तो यहाँ जो है दोस्तों ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख लेखक हैं कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और सुंदरदास और रज्जब आदि जो हैं कवि ज्ञान श्रेय शाखा के। ज्ञान श्रेय शाखा के कवि जो है वो संत काव्य के थे, संत यानी संत थे। अब देखिए जैसे पहला है आपके कबीरदास, इनके द्वारा रचना की गई है बीजक, जिसके 3 खंड थे, साखी शबद रामायणी जिसका संकलन जो है धर्मदास ने किया था, और कबीरदास जो है ये निर्गुण पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। रैदास द्वारा रचना की गई है बानी की, और गुरु नानक ये ग्रंथ साहिब जिसका संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। सुंदरदास द्वारा सुंदर विलाप की रचना की गई है। मूलक दास ने लिखा है रत्न खान और ज्ञान बोध, ये सब जो हैं ये संत काव्य थे। ठीक है, ज्ञान श्रेय शाखा के। अब चलते हैं प्रेम श्रेय शाखा के ऊपर। निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम पर बल दिया गया था। इस शाखा के कवियों को सूफी संत की संज्ञा दी गई थी। सूफी साधना के 4 संप्रदाय थे। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला था आपका चिश्ती, दूसरा है सोहरावर्दी, तीसरा है आपका कादरी और चौथा है आपका नक्शबंदी। ठीक है, ये जो है 4 संप्रदाय सूफी साधना के थे। हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद थे, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि विद्वानों के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी को माना गया, जिनकी रचना है पद्मावत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रेमाश्रयी शाखा के कुछ कवि और उनकी रचनाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आपके असाइद जिन्होंने लिखा है हंसावली की रचना की है मुल्ला दाऊद, चंदायन और लोर कहा। चंदायन बहुत महत्वपूर्ण है मुल्ला दाऊद की। मंझन इन्होंने लिखा है मधुमालती, और कुतुबन मृगावती ये भी महत्वपूर्ण है। उस्मान जो है चित्रावली, और मलिक मोहम्मद जायसी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कान्हावत। ये इसमें से पद्मावत तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले कवि हैं आपके आलम। आलम की रचना की है माधवानल और काम कदाल। शेख नबी इनकी रचना है ज्ञानदीप, और है पुहकर। पुहकर की रचना है रस रतन, और दामोदर कवि जिनकी रचना है लक्षसेन पद्मावती की कथा। और आपके चौथे हैं अगले हैं आपके नंददास जिन्होंने लिखा है रूपमंजरी, ईश्वरदास सत्यवादी कथा, और नूर मोहम्मद इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंद्रावती। तो यहीं पर दोस्तों आपका भक्ति काल समाप्त होता है। सारी शाखाओं को हमने अच्छे से आप सभी को पढ़ा दिया है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा। तो अगर हम बहुत मेहनत किए दोस्तों, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है टेम्पलेट को, तो अगर आपको लगता है कि हम मेहनत किए और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर